लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b c in each case। यहां पे ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमें ax plus by plus c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें हमको रखना है। उसके बाद जो a है, b है और c है, ये कोएफिशिएंट है, इसकी क्या वैल्यू है ये भी हमको फाइंड करनी है। मैंने कई बार बताया है कि जो a b c जो कोएफिशिएंट है इसको हमेशा साइन के साथ रखते हैं। अगर इतनी बात समझ में तुमको आ गई तो अब सारी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। 5 के ऊपर ये लाइन लगी है, इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, यानी रैशनल नंबर है। तो इसमें हमको नहीं उलझना है, हमको सिंपली इस वाली एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो ये मैं यहाँ पे इसको 2x है और by है तो इसकी जगह है ही है, तो सिंपली इस c की जगह इसको लेके आना है। तो इसको ऐसे एक्सप्रेशन को हम चेंज करेंगे, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो 9.3 बार ही 0 कर दिया। अब हमको फाइंड करना है a की जगह क्या, देखो a है, a की जगह यहाँ पे 2 है तो a इज इक्वल टू हमने 2 कर दिया। अब b की जगह देखो, यहाँ b की जगह 3 है, राइट, प्लस 3 है लेकिन प्लस तो हम दिखाते ही नहीं, ठीक। c की जगह यहाँ पे क्या है, तो c की जगह यहाँ पे है माइनस 9.35 के ऊपर बार, और यही हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो सब कुछ इसी फॉर्म में है, ax ये by और c। तो हमको क्या करना है, यहां पे 1 है तो a की जगह 1 हुआ तो a की जगह हमने 1 रख दिया, ठीक है। एक्सप्रेशन यही रहेगी, कुछ चेंज करने की जरूरत हमको नहीं है क्योंकि इसी फॉर्म में यहां पर दिख रहा है। अब उसके बाद यहां पे b की बात आई तो b यहां पे 1/5 होगा, ठीक है। देखो 1/5 है ना, तो साइन के साथ रखना है जैसा मैंने बताया। अब c की जगह यहां पे हम रखेंगे c इज इक्वल टू -10, और यही हो गया हमारा आंसर। तो बड़ा आसान था, राइट। अब हम आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। यहां पे देखो -2x है प्लस 3y है, ठीक है, और यहां पे c की जगह कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हम यहां पे 0 कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड करना है। a के देखो, a की जगह यहां पे -2 हम कर सकते हैं, ये हो गया आंसर। साइन के साथ रखना, यही इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक है। उसके बाद b की जगह यहां पे रखो, देखो b की जगह यहां 3 है तो 3 रख दो, और c की जगह यहां पे क्या है, 0 है तो 0 रख दिया। इस तरह से हमने तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप तुम बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे होगे। यहां पे x है, इसको इधर लेके आओ तो x माइनस 3y हो गया, राइट, और प्लस 0 है इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो सेम फॉर्म में लेके चले आए। अब हमको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। a की जगह यहाँ पे 1 है तो इसको तुम 1 कर दो, b की जगह यहाँ पे देखो -3 है तो इसको -3 कर दिया, और c की जगह यहाँ पे 0 है। तो इस फॉर्म से इसको मैच करना है। a की जगह देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ऑब्वियसली होता है, राइट, b की जगह यहाँ पे -3 है और c की जगह यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली ax प्लस by प्लस c में इन एक्सप्रेशन को ले जाके उसी तरह से रखते हैं। उसके बाद सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं और हम a b और c की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, तो यहाँ पे 2x है, इसको इधर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5y। c तो यहाँ पे है ही नहीं तो इसको 0 कर देंगे ये। अब कंपेयर करेंगे, a के सामने यहाँ पे 2 है तो a इज इक्वल टू 2 हो गया, b के सामने यहाँ पे 5 है तो हमने 5 कर दिया,
और सी की जगह यहाँ पे 0 है तो हमने 0 कर दिया। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ पे y तुमको दिख रहा है, y तो दिख ही नहीं रहा, तो तुम ऐसे उसको 0 करके y कर सकते हो और प्लस 2 कर सकते हो, 0 कर सकते हो, राइट। 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। खाली एक्सप्रेशन इस तरह से हमने कर दी। अब कंपेयर करना आसान होगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हो गई 0, राइट, इसके सामने कोएफिशिएंट 0। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब तुमको आसान लग रहा होगा। यहाँ पे देखो y दिया है लेकिन x नहीं है, तो ऐसे कर लो, 0x कर लो और प्लस y कर लो और -2 कर लो, 0 कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे कंपेयर करो, a की जगह यहाँ पे 0 हो गया, b की जगह यहाँ पे 1 हो गया, राइट, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और c की जगह यहाँ पे -2 हो गया, है ना। कितना आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 किया, -2x किया, राइट। अब देखो इस फॉर्म में नहीं, x इधर है तो इस तरह से करो कि x इसी सेम फॉर्म में आ जाए। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ -2x। अब y तो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं दिख रहा है y नहीं है, तो 0 करके इस तरह से कर लो। ये +5 है तो +5 हमने कर दिया, इसको 0 कर दिया। अब कंपेयर करना आसान हो गया। a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू यहाँ पे है 0 और c इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 5। तो इस तरह से तुमने देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।